कोरोना संक्रमण के इस संकट काल में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बुरे दौर में कोरोना वायरस से तो खतरा है ही, उसके साथ अब कुछ शातिर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं, जो आपसे फोन पर कुछ देर बात करते ही आपके खाते से मोटी रकम उड़ा देते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के हमले के बीच साइबर ठगों के गैंग भी सक्रिय हो गए हैं और इन लोगों की टीमें अलग अलग ढंग से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रही है। ठगों की ए टीम आपको कॉल करके नौकरी दिलाने का झांसा दे सकती है, जबकि बी टीम आपको गोल्ड लोन या फिर अगर आप किसान हैं तो यह जानने के बाद ट्रैक्टर पर लोन दिलाने का लालच दे सकती है। इतना ही नहीं, इनकी सी टीम आपको लकी विनर बताकर मोटी रकम देने का लालच दे सकती है और डी टीम आपका दोस्त बनकर आपसे मदद के नाम पर धन वसूली कर सकती है। चौंकिए मत, क्योंकि कोरोना संक्रमण के संकट काल में साइबर ठगी के मामले भी तेजी से इजाफा हुआ है। इस संकट के दौर में जैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, वैसे ही ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आम नागरिक हो या कोई खास, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि सामान्य अपराध की तुलना में साइबर अपराध को पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, जिसके चलते ज़्यादातर मामले साइबर क्राइम सेल तक पहुंच ही नहीं पाते और इसी के चलते आम लोगों की गाढ़ी कमाई को साइबर ठग पल भर में उड़ा लेते हैं। जी किस बात की? आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर बोलिए। क्या आप जी जी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हालांकि बुलंदशहर साइबर क्राइम सेल इस पर लगातार काम कर रही है। ये बताते हैं, ये कहते हैं बार बार कि आप अपना पेटीएम दे दो, हम तुम्हें पैसे डालेंगे, और वो पैसे डालने की बजाय एक कोड डालते हैं। उसको अगर जैसे ही क्लिक करते हैं तो 10,000 या 20,000 का कोड होता है। जैसे मेरे भी खाते से 35,000 रुपये काट लिए गए और वो लोग बाहर के हैं और यही कहते हैं कि आपका पेटीएम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, और किसी तरह से हैकर्स कर ले। जैसे आज हमारे एक मेरे मित्र हैं, उनकी फेसबुक हैक कर ली गई, उसी नाम से दूसरी बना ली गई और उस पर बार बार हर लोगों से ये कह जाया जा रहा है मैसेंजर के थ्रू कि आप 10,000 रुपये मेरे खाते में डाल दो, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नोएडा में भर्ती हूँ। ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए, जिससे आगे जो गरीब आदमी है, कई बार ऐसा भी हुआ है, यहाँ एक बैंक है PNB, उसमें से कम 20 लोगों के खाते से 20-20, 30-30 हज़ार रुपये उड़ गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी, जिन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे पहचाने? मैंने नहीं, कौन भाई? प्रशांत भाई बोल रहे हैं। तो उसने मेरे को प्रशांत नाम धरते हुए ही बात करी। बात करने के बाद मुझसे पेटीएम नंबर लिया और पेटीएम नंबर के बाद उसने एक QR कोड बना के भेजा था, जिसके द्वारा मेरे खाते से 40,000 रुपये उसने ऑनलाइन ठगी कर लिए। ये कब का मामला है? 3 जून। तहरीर दे दी क्या? तहरीर दे दी है, अब कार्रवाई चल रही है। अभी जल्दी में आने शुरू हुए हैं, मई जून के आसपास। इससे पहले कभी नहीं आते थे। जब से ये बेरोज़गारी बढ़ना शुरू हुई है तो इनकी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। लालच भी ऐसा देते हैं कि इंसान मतलब लालच में आ ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जॉब दी जाएगी, आपको क्या नाम है इसका लोन दिया जाएगा, आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा, या जैसे कि क्या नाम है आपका प्रमोशन हो जाएगा इस जॉब से। मांग क्या करते हैं सर कि कॉल किया, माइंड थोड़ा सा वॉश किया, ये बोलते हैं क्या नाम है इसका कि आप 5,000 रुपये 3,000 रुपये इसमें पे करो, देन हम आपका प्रमोशन करवा देंगे, आपको लोन पास करवा देंगे, आपकी जॉब दिलवा देंगे आपको। इस टाइप की लालच देते हैं। और अभी जल्दी में क्या नाम है हमारे नेबर्स हैं, तो उनके कम से कम 87-88 हज़ार के आसपास का मतलब ये सारी चीज़ें उनसे ली गई हैं। मतलब 80,000 रुपये तक उनसे ले चुके हैं। क्या कहना चाहोगे लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जब से ये चीज़ चलनी शुरू हुई है, आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। 2-3 कॉल आती हैं, आपको पता चल जाए कि हाँ ये लोग कॉल कर रहे हैं, तो कॉल उठाना बंद करें, बस, और कुछ नहीं।
साइबर ठगों की ठगी से किस तरह किया जा सकता है बचाव? तो टाइम 24 न्यूज़ आपको बता रहा है उसके 5 तरीके। फोन पर अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने बैंक खाते में धनराशि का आदान प्रदान न करें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक वॉलेट से संबंधित कोई गुप्त जानकारी, यूपीआई आईडी, यूपीआई पिन नंबर, एटीएम कार्ड नंबर जैसी जानकारी साझा न करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूवर आदि डाउनलोड ना करें। यदि आपके पास इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो उसकी सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल को दें। आपकी सतर्कता, सूझबूझ व सहयोग से इस प्रकार के अपराधियों व ठगों को मंसूबों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बुलंदशहर एसपी क्राइम शिवराम यादव की ओर से भी बताया गया कि लॉकडाउन से आए आर्थिक संकट के बाद साइबर ठग भी सक्रिय हुए हैं, जबकि ठग अपनी ठगी के नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। वो आपको नौकरी देने से लेकर लोन दिलाने तक के नाम पर पैसा ठग रहे हैं। बुलंदशहर एसपी क्राइम अपील करते हैं कि आप सावधानी बरतें, साथ ही इन ठगों द्वारा दिए गए किसी तरह के लालच या बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये जब से लॉकडाउन हुआ था उसके पश्चात अनलॉकडाउन 1 और 2 की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस दरमियान पहले की तुलना में निश्चित तौर पे साइबर प्रार्थना पत्र, साइबर ठगी के संबंध में प्रार्थना पत्र ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा लोग ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। इस संबंध में प्रार्थना पत्रों की जांच की जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, उसका तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचा भी जा रहा है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील जरूर जनता से करना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के विज्ञापन छपते हैं जिसमें नौकरी के नाम पे या लोन के नाम पे लोगों को लुभावित किया जाता है, उससे दूर रहें और पूरी तरह सत्यापित करने के पश्चात ही आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाया करें। इसी प्रकार कोई भी लिंक अगर किसी के मोबाइल पर आता है तो उसे बिल्कुल भी ऑन ना करें, क्योंकि उससे भी वो ठगी के शिकार हो सकते हैं। बुलंदशहर साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस के पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिसके आधार पर वह ठगों का सुराग लगा रही है। पुलिस को जो आवेदन मिले हैं उसमें बताया गया है कि ये शातिर ठग फोन करते हैं और अपनी बातों में उलझाकर बैंक खाते में पैसे डालने का झांसा देते हैं। फिर एक ऐप भेजते हैं, ऐप में तमाम बैंक अकाउंट डिटेल मांगते हैं। ऐप को भरते ही बैंक खाते का पैसा साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।